नमस्कार। मैं पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती बिहार से संगीत का आचार्य पवन जोशी। आशा है कि आप सभी घर में स्वस्थ एवं आनंद से होंगे। तो कई विषयों का अपना इस समय ऑनलाइन आपको शिक्षा दी जा रही है घर बैठे बैठे। तो उसी में माननीय प्राचार्य जी का अनुरोध था कि भैया अगर संगीत भी विषय है और इस समय समय भी ठीक है तो घर में सब लोग उस चीज़ को करें और थोड़ा सा उससे माइंड डाइवर्ट भी होता है। तो इसलिए उन्होंने हमसे आदेश दिया था कि आप संगीत का भी अपना सिलेबस इस वर्ष का जो है विद्या भारती का वो आप ऑनलाइन पढ़ाएं। तो उसी के लिए मैं आप लोग के सम्मुख आया हूँ। तो सभी अभिभावक और 7th क्लास के बच्चे सभी जो भी हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और मैं आज जो आपके सामने पढ़ाई का विषय लेके नहीं आया हूँ। आज सिर्फ वर्ष भर जो विद्या भारती का सिलेबस होता है ये अपना स्कूल का, तो उस सिलेबस को लिखाऊंगा। कॉपी आपको इसकी बनानी है और कॉपी बनाएंगे जब तो उसमें आगे सबसे पहले इंडेक्स आता है। वो अगर कॉपी में है तो आप उसको वैसे ही लिख लेंगे, रहने देंगे, उसमें इंडेक्स में ये सब चीज़ें चढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर इंडेक्स नहीं है तो अपने हाथ से भी इंडेक्स बना सकते हैं। तो संगीत की भी कॉपी आपको तैयार करनी है। उसके बाद फिर एक पेज अगला जो आएगा उस पेज पे आप इंडेक्स के बाद अपना आत्म परिचय यानी इंट्रोडक्शन, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, हिंदी में आत्म परिचय यानी पूरा अपना परिचय लिखेंगे। अगर आपका नाम उसमें आएगा, उसमें अभिभावक का नाम, अभिभावक का फोन नंबर, क्लास और आपका एसआर नंबर मिल चुका हो तो एसआर नंबर उसे लिखना। नए बच्चों को अगर मिल चुका है तो अपना एसआर नंबर भी आत्म परिचय में डाल सकते हैं। फिर और उसके बाद जो पुराने बच्चे हैं उनके पास तो एसआर नंबर है ही। तो इस कक्षा 7वीं का आज मैं आपको सिलेबस लिखा रहा हूँ वर्ष भर का नहीं तो लगभग थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है इस दौरान। फिर उसके बाद स्कूल में आके पढ़ाई बाद में होगी, लेकिन इतना तो मैं कर दूँ कि अगर लॉकडाउन आगे ये रहता है तो आपको इस विषय का, संगीत के विषय का मैं घर बैठे बैठे अभ्यास करा सकूं और आपके खाली समय का सदुपयोग हो सके। इसलिए मैं इस सिलेबस को लिखा रहा हूँ और मैं इसके लिखाए गए टॉपिकों को डे बाई डे आगे लेता रहूँगा। तो ये कक्षा 7वीं का सिलेबस है सन 2020-21 का, जो कि विद्या भारती द्वारा तय किया गया है। तो उसको मैं लिखा रहा हूँ। तो आप उसको सबसे पहले अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे अपने आत्म परिचय के बाद कि पाठ्यक्रम जिसे कहा जाता है हिंदी में वर्ष भर का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, उसे इंग्लिश में कहते हैं 7वीं यानी कि 7th क्लास। तो ये सिलेबस सभी भैया मुझे आशा है कि लिखेंगे और अपनी 7th की कॉपी घर से ही बनना शुरू हो जाएगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बाकी तनाव नहीं लेना, बन सके तो उसे बनाएं, नहीं तो सीखें, सुने, वीडियो को देखें, वीडियो को ऑन करें, उसे देख के समझें। तो पहले जो इसमें चीजें आएंगी वह है संपूर्ण वंदना, देव स्तुति, से शांति, पाठ। जो पुराने भैया हैं शस्त्र में यहाँ पढ़े हैं उनको तो दीप स्तुति से वहां तक गाने का अभ्यास है, लेकिन कहाँ पर उच्चारण की शुद्धता है, कहाँ पर क्या है, ये सब चीजों का भी अभ्यास हम इस दौरान करेंगे। तो दीप स्तुति से शांति पाठ तक जो अपने विद्यालय में वंदना होती है, जो 7th के नए भैया हैं वो भी ध्यान रखेंगे, उसका अभ्यास भी हम इस माध्यम से करेंगे जिससे हम जुड़े हुए हैं। तो पहला हमारा चीज रहेगी वंदना दीप स्तुति से शांति पाठ तक, उसका गायन का अभ्यास। क्योंकि संगीत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत दूरी से आप किसी को बजाना या गाना नहीं सिखा सकते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस माध्यम से सीखा जाता तो बहुत ज़्यादा वीडियो पड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में।
तो सीख लेता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, इस माध्यम से हम जितना आपको सिखा सकेंगे उतना हम सिखाने का प्रयास करेंगे, और जितना आप सीखने का प्रयास करेंगे उतना आप सीख पाएंगे। तो इसीलिए मैं इस विषय को कह रहा हूँ कि जितना भी हो, आपसे घर में हारमोनियम है, तबला है, तो ये समय बहुत बढ़िया है, तो आप संगीत का अभ्यास इसमें करें, और पढ़ाई के टाइम में ना करें, एक्स्ट्रा टाइम में ना करें, क्योंकि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। इसलिए एक नई चीज हो जाएगी संगीत अन्य सब्जेक्टों के साथ, जो आपको नया एटमोस्फेरिया प्रदान करेगी घर के अंदर बैठ। तो ये सिलेबस जो है उसको आज आप 7th क्लास के भैया नोट करें। पहला है, इसमें आता है कि षष्ठ का तो पूरा जो भी चीज है वो रहेगी, साथ में वंदना और दीप स्तुति सभी को करनी, 6 to 8, ये तो कॉमन एक टॉपिक है। इसके बाद जो आएगा अपने विद्या भारती में जो अखिल भारती की डिसाइड होते हैं, उसका अखिल भारतीय गीत सत्र 2020 और 21 के लिए जो अपने अखिल भारतीय गीत होते हैं उनका अभ्यास हम यहाँ पर करेंगे। अखिल भारतीय की वादी स्वर, संवादी स्वर तथा विवादी स्वरों की परिभाषा। स्वर कैसे होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, कई एक चीजें होती हैं। तो उसमें वादी स्वर का क्या डेफिनेशन है, संवादी स्वर की क्या परिभाषा और विवादी स्वर की क्या परिभाषा है, इसमें वो मैं आपको बताऊंगा। और ताल आएंगे इसमें, एक ताल का परिचय, एक ताल का परिचय। ये मैं जो भी आपको लिखा रहा हूँ, ये मैं एक दिन, ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन में कराऊंगा, ये वर्ष भर का पाठ्यक्रम है, उसमें भी जो इस समय जरूरी है वो मैं लिखा रहा हूँ, सारा पाठ्यक्रम नहीं लिखा रहा। तो आप जैसे ये एक ताल का परिचय है, ये एक दिन में नहीं आएगा, ये भी एक दिन में खत्म नहीं होगा। संपूर्ण वंदना दीप स्तुति से शांति पाठ तक इसका जो गायन होगा वो एक दिन में खत्म नहीं होगा। उच्चारण है, कई चीज हैं, तो उन चीजों को मैं आपके सामने बताता जाऊंगा। हो सकता है ये टॉपिक एक दिन 2 दिन चले, पहला वाला, ये वाला भी जैसा समय होगा उसके हिसाब से। कहीं आप 7th क्लास के भैया इस तनाव में ना आ जाए कि एक ही दिन में पढ़ाना है सब में, ये टॉपिक ये वर्ष भर का है, और वर्ष भर में से भी पूरा पाठ्यक्रम में नहीं लिखा रहा हूँ, जो जो उसमें मेन मुझे लग रहा है वो चीजें मैं आपको लिखाऊंगा और यहाँ से पढ़ाऊंगा। एक ताल का संपूर्ण परिचय एवं उसको बोलने का अभ्यास। आपको मैं ऐसे ही बता दूं कि तबला में अगली चीज लिख रहा हूं, ये एक ताल बहुत बढ़िया ताल है, धन धन धागे त्रिकृतुना कत्ता धागे त्रिकृधीना। इसको बोलने का भी अभ्यास मैं ताली से कराऊंगा, और उसके पश्चात इसको बजाने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये समय भी उचित है, क्योंकि आप भी अंदर हैं और मेरे पास भी और बहुत ज्यादा इधर उधर के काम नहीं है, बस वही जो सहयोग है जो इधर उधर का है वो है। तो मेरे ख्याल से अगर जिस भी घर में तबला और हारमोनियम हो, इस समय को बड़े ही सावधानी से अपने इस अभ्यास को करेगा, तो हो सकता है कि 50, 60, 70, 80, 90% तक उसको तबला और हारमोनियम के बेसिक्स आ जाए, उसकी शुरुआती बेसिक्स आ जाए, फिर आगे का अभ्यास हम करते रहें। एकात्मकता स्रोत, परिचय एवं अभ्यास हो। तीसरी चीज है राग भैरवी का संपूर्ण
परिचय। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरा ब्लैक बोर्ड राइटिंग उतना ठीक नहीं है क्योंकि मैं बहुत कम, संगीत वाले हैं तो कम ही लिखते हैं, लेकिन आप लोगों का हैंड राइटिंग कॉपी में बहुत बढ़िया हो, इस चीज का आप ध्यान रखिए। राग भैरवी का संपूर्ण परिचय, ये अगला विषय रहेगा और उस पर आधारित एक कोई भी परिचय और इसी के साथ जो जुड़ेगा एक ताल, जो मैं आपको पहले बताऊंगा उसकी दुगुन बोलना। एक ताल की, एक ताल की दुगुन। ये थोड़ा हिंदी का शब्द है, दुगुन यानी जस्ट डबल। जैसे मैंने एक ताल बोली कि 1 2 3 4, यानी इतनी टाइम लिमिट में जब मैं इसको 8 बार बोल दूंगा तो उसकी दुगुन हो जाएगी। ये सिंपल तरीका बता, यानी मैंने बोला 1 2 3 4, तो दुगुन टाइम लिमिट हुई 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टाइम लिमिट वही रही। 1 सेकंड में हमने एक संख्या बोली तो हम 1 सेकंड में 2 संख्या बोलते हैं, तो वो उसकी दुगुन हो गई। यानी जो एक ताल होगी उसकी दुगुन कैसे बोली जाती है, कैसे बजाई जाती है, उसका मैं आपको इसमें अभ्यास बताऊंगा। अब इसके बाद अगला जो इसमें सिलेबस में आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो मेरी ये आशा है कि सभी अभिभावक घर में ही होंगे, बच्चे भी घर ही में होंगे, तो अभिभावकों का काम इस समय बहुत डबल हो गया बेटा, डबल हो गया है। क्योंकि मदर का काम, फादर का काम, सबका आपको अभ्यास भी कराना, इतने सारे सब्जेक्ट हैं उनको लिखवाना, मैथ्स है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो सभी बच्चे, मेरा एक आग्रह रहेगा कि वो सभी बच्चे जो है अपने अभिभावकों को परेशान ना करें, क्योंकि इस समय उनका वो लोड भी बड़ा है कि कॉपियों का काम कराना है, तो इसीलिए उनका सहयोग करें। अगला जो इसमें स्टेप आएगा, थर्ड है चाहे फोर्थ है, मासिक गीत। महीने के 3 गीत, हर महीने में 1 गीत, तो वो मासिक गीत रहेगा। और राग, काफी या भैरवी पर आधारित गीत। और इसमें एक ताल और जुड़ेगी, झपताल। झपताल, झपताल का परिचय, उसको परिचय के साथ बजाने का तरीका। झपताल के बोल होते हैं धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, तो इसको उसका परिचय भी और उसको बजाने का तरीका भी इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। अगला स्टेप जो आएगा उसमें फिर ये फोर्थ था, फिर अखिल भारतीय, अखिल भारतीय संस्कृत एवं हिंदी
अखिल भारतीय संस्कृत की जो चयन हुआ है इस वर्ष वो उसमें रहेगा और हिंदी गीत भी उसमें रहेगा, 5 जन। और इसी के साथ झपताल की दुगुन का अभ्यास, झपताल की दुगुन का अभ्यास, ये अगले स्टेप में आएगा। सेवन्थ क्लास में बागेश्वरी राग का परिचय। इसके बाद आपका आएगा बागेश्वरी राग होता है सा गा नी सा नी धा प दा गा मा ग रे सा। ये मैंने स्वर बोले, अभी इसका बहुत बृहद रूप है, लेकिन ये बागेश्वरी राग का परिचय उसके बाद रहेगा, ताकि इस राग का आरोह अवरोह और ये सब चीजें उसमें रहेंगी। बागेश्वरी राग का परिचय मैं आपको अगले स्टेप में दिखाऊंगा। इसका परिचय यानी कि आरोह अवरोह और उसकी पकड़ से आपको नया शब्द लग रहा होगा, यानी ऐसा स्वर समुदाय जिसको गाने से किसी भी राग का ये कौन सा राग है ये पता चल जाए, उसे गाया जाता है उस राग की पकड़। यानी छोटा स्वर समुदाय, इसको गाने से जब राग का पता चल जाए तो वो उस राग की पकड़ कहलाता है। तो अगले स्टेप में बागेश्वरी राग का परिचय और एकात्मकता मंत्र जितने भी हैं, ये मैं मुंह से बता दे रहा हूँ, 1 से लेकर जितनी भी आपकी वंदना की पुस्तक है उन सभी का अभ्यास इसमें रहेगा सामने। और बागेश्वरी राग का छोटा ख्याल। छोटा ख्याल उसका गाया जाएगा। छोटा ख्याल मैंने बताया था आपको, छोटा ख्याल जो है क्लासिकल गायकी है। ख्याल यानी कल्पना है, कल्पना यानी राग के अंतर्गत रहते हुए जब कोई कलाकार अपनी कल्पना को जोड़ के क्लासिकल संगीत के राग के नियमों का पालन करके अगर किसी चीज को अपनी कल्पना के साथ गाता है तो ख्याल कहलाता है। ख्याल गायकी अपने क्लासिकल में है, तो इसीलिए से छोटा ख्याल कहा जाता है। इसमें स्थाई और अंतरा दो ही चीजें होती हैं, फिर उसके आलाप होते हैं, फिर उसकी तान आती है। इसके अतिरिक्त मेरे ख्याल से इतना जब मैं कोर्स कराऊंगा तो उसमें पूरा लॉकडाउन खत्म हो जाना चाहिए। बाकी का कोर्स फिर मैं बाद में आपको दिखाता रहूंगा। ये लास्ट चीज है, फिर मासिक गीत या संपूर्ण जो भी गीतें होंगे लास्ट में संपूर्ण अखिल भारतीय और मासिक गीतों का अभ्यास। अगर इतना कराने के पश्चात भी लॉकडाउन नहीं खुलता तो फिर मैं इसके आगे का भी आप लोगों के सामने विषयों को लेकर आऊंगा। आज के लिए
ये जो सिलेबस है 7th के सभी भैया अपनी कॉपी में उतार लेंगे और मेरी तरह खराब रेटिंग में नहीं उतारेंगे, अच्छा रेटिंग में उतारेंगे। आपकी रेटिंग बढ़िया होनी चाहिए, कॉपी में कॉपी सुंदर दिखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, क्योंकि कॉपी में जिसकी रेटिंग खराब है वो जो है फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही बेकार होता है। अगर आपका राइटिंग सही है तो चेक करने वाले का मनोवैज्ञानिक रूप से आपके प्रति लगाव बढ़ जाता है। तो इसीलिए पहला स्टेप है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि उसकी बातें सुंदर हो और उसका राइटिंग सुंदर हो और फिर आगे की चीजें अपना उसकी सुंदर होती जाती है। तो आपसे ये अपेक्षा रहेगी कि सर की तरह इतना खराब राइटिंग ना बनाए, क्योंकि मैंने जल्दी में भी लिखा है और क्योंकि समय की भी सीमा होती है। तो और बाकी आप ये एक जितना भी मैंने लिखा है ये एक दिन का नहीं है, ये पूरे वर्ष भर से कुछ मेन बिंदु मैंने लिए हैं, यानी कि कुछ विशेष चीजें जो कि आवश्यक हैं और इस दौरान पूरी हो सकती है। इसके अतिरिक्त मैं आपको हारमोनियम के अभ्यास का भी जानकारी दूंगा बीच में, और तबले के बेसिक्स का भी जानकारी दूंगा। हारमोनियम में उंगलियां कैसे चलाना, कौन सी उंगली से सा दबाना, कौन सी उंगली से रे दबाना, कैसे उसका अभ्यास करना, अलंकारों का अभ्यास कैसे करना, ये सब विषय भी उसमें रहेंगे, लेकिन ये बिंदु मैंने आपको लिखा दिए। तो इस आशा के साथ कि आप इसको अपने सिलेबस संगीत की कॉपी में इसको लिखेंगे, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि माता पिताजी को परेशान करे बिना आप अपने घर में पूरी पढ़ाई को सही से करेंगे और सभी भैया हर प्रकार की जितनी उसकी क्षमता हो, जितने उसको सामग्री मिल रही हो, उसके हिसाब से अपना संपूर्ण प्रयास करेगा कि वो सभी विषयों की, संगीत की भी सारे विषयों की कॉपियों को सही से बनाए। तो सभी अभिभावकों और अपने भैयाओं को मेरा नमस्कार है। आज का विषय जो मैंने था वो रख दिया, उसको आपको उतारना है। धन्यवाद।